हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है इसको हम समझेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब क्या है? बस ये एक सिंपल फॉर्मूला जो कि रूट फाइंड कर देता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो हमको डायरेक्टली हमको क्या मिलता है, रूट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा हम यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके बेसिस पे डिसाइड होगा नेचर ऑफ रूट्स। कैसे? देखो, अगर यहाँ पे जो डी है, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज अगर पॉजिटिव हुआ मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें जो एक्स की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन से वो प्लस माइनस में दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। सही बात है ना? जैसे कि -5 प्लस माइनस √6 अपॉन 2, तो प्लस के साथ एक वैल्यू मिलेगी, माइनस के साथ एक वैल्यू मिलेगी। कब? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही बात है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी, इसका मतलब क्या हो गया? ये गायब हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी ना बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो जो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां पे जीरो हो जाएगा अपॉन 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू गायब। इसका मतलब है हमको टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। सपोज कर लो 2, 2, ये होता है इक्वल रूट्स। समझ में आया? ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा इक्वेशन 4x² प्लस 4x+1, सही बात है। तो अगर मैं इसका रूट फाइंड करूंगा तो ध्यान से देखो ये क्या है, ये है 2x+1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 2x+1 इक्वल टू 0 और 2x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -1/2, यहाँ से भी -1/2। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे केसेस में डी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। आप चेक कर लो, इसमें डी की वैल्यू जीरो है, आप चेक कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं डी लेस देन जीरो की। अगर डी लेस देन जीरो हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा अपॉन 2a। तो ये जो वैल्यू है ये कभी भी डिफाइन नहीं होती है बच्चों, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हमको रूट्स इसके नहीं मिलेंगे। सो वी विल गेट नो रियल रूट्स। तो हम यहाँ से क्या समझे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर उसका d ग्रेटर देन 0 होगा तो वी विल गेट टू रियल रूट्स, वी विल गेट टू रियल रूट्स। सही बात है। अगर d इक्वल टू 0 होगा वी विल गेट टू रियल इक्वल रूट्स, और अगर d लेस देन 0 होगा वी विल गेट नो रियल रूट। समझ में आया बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसका नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करना है तो हमने अभी भी समझा है कि नेचर डिसाइड करता है डी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -2bx। ठीक है, फिर -2ax और फिर +4ab। ठीक है, ये -2a और ये -2b, दैट इज इक्वल टू 4ab तो है ही, ये और ये कैंसिल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2a इंटू एक्स इक्वल टू 0। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ a इक्वल टू 1 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, सही बात है। तो a की वैल्यू 1 है और b की जगह पे क्या आएगा? माइनस ऑफ 2b प्लस 2a। ठीक है, ये b और ये b अलग है ना। अच्छा, तो हमको नेचर फाइंड करना है, नेचर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सही बात है, लेकिन
इस इक्वेशन में c की वैल्यू तो 0 है ना, तो c की वैल्यू 0 है मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2b प्लस 2a का होल स्क्वायर विल बी अवर आंसर। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2a का स्क्वायर। सही बात है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होगा 2b प्लस 2a उसका स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम कहते हैं d, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होगा, सिंपल। तो इसका जो रूट होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा, है ना, या रियल रूट्स होगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, अब हमको ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है इसका जो फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अभी ये नहीं है, ये अभी इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स रूट 5, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, हमने क्या, हमको क्या पता है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 होगा। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। सही बात है। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, b की वैल्यू यहाँ पे है -2√5k। सही बात है, a की वैल्यू है यहाँ पे k। ठीक है, और c की वैल्यू है यहाँ पे 10। सिंपल, ये वाली वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा 2√5k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2√5 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 है 20, तो ये हो जाएगा 20k स्क्वायर और ये हो जाएगा -40k इक्वल टू 0। सही बात है। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 0। अच्छा, 20 डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ध्यान से समझो, k इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो k इक्वल टू 0 होगा या तो k इक्वल टू 2 होगा। अब लेकिन यहाँ पे होगा क्या, हमारा इक्वेशन देखो क्या है, इसमें अगर k की वैल्यू, अगर मैं k की वैल्यू 0 लूंगा तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। समझ में आया? इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं होगी बिकॉज क्वाड्रेटिक में कभी भी जो a होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लिया है मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, क्या बोला है, रूट्स क्या बोलते हैं, इक्वल बोला है। बस सिंपल सा लॉजिक है, d इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, b की वैल्यू, अब यहाँ से हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या होगी, -2 ac प्लस bd, और c की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस इसकी इन सबको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है हमको। समझ में आया? ठीक है, b की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको पुट करो तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4ac प्लस बी ए, सॉरी बी डी, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, पूरे में से 4 कॉमन आ जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे यहीं पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली बी स्क्वायर बी इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा 4 तो है, वहां जाके 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर,
BD का होल स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर D स्क्वायर और साथ में आएगा 2ACBD माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस जो है वो अंदर जाएगा, तो माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। समझे? अब देखो यहाँ पे B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो A स्क्वायर D स्क्वायर इसको हम उस तरफ लेके चलते हैं, इसको भी उस तरफ लेके चलते हैं और इसको भी उस तरफ लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ACBD इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ AD का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ BC का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू AD इंटू BC। बात तो एक ही है, सही बात है? ठीक है, तो अब ये हो चुका है क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AC का AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये AD माइनस BC इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC, दिस इम्प्लाइज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। हैंस प्रूफ। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।